नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस में। दुआ है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मित्र गोविंद कुमार खटीक। साथियों, हम क्लास 10th विज्ञान का 4 चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था कार्बन एवं इसके यौगिक। आज हम समझने वाले हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, और साथ ही समजातीय श्रेणी को भी हम आज क्लियर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके आईपीसी नाम कैसे बनाते हैं ये भी आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन जो अपना कार्बन परमाणु। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक, हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब ये होते हैं दो प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वापस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और चक्रीय में कुछ अपने इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे अपन पढ़ेंगे बेंजीन। चक्रीय मतलब होते हैं जिनके अंदर ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें वलय उपस्थित हो, मतलब जो रिंग बनाते हो, रिंग, जैसे बेंजीन। दूसरा एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन। तो ये कुछ एग्जांपल है जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन के इनमें क्या होगा? एक रिंग उपस्थित होगी, मतलब कार्बन जो है वो एक रिंग में जुड़े होंगे सभी कार्बन, इसीलिए इनको हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें हम एक श्रेणी पढ़ते हैं जिसका नाम है एल्केन श्रेणी, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो श्रेणियां पढ़ते हैं। पहली है एल्कीन श्रेणी और दूसरी है एल्काइन श्रेणी। तो ये एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी। एल्केन श्रेणी किसे कहते हैं? जब ऐसे हाइड्रोकार्बन या जब कार्बन कार्बन के बीच में जब एकल बंध हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होगा, ऐसी श्रेणी को हम बोलेंगे एल्केन श्रेणी। उसके बाद ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कहीं पे किसी जगह कार्बन कार्बन के मध्य यदि द्विबंध होगा तो उसे हम एल्कीन श्रेणी बोलेंगे। और उसके बाद एल्काइन की श्रेणी किसे बोलेंगे? जब किसी कार्बन यौगिक में, जो कार्बन श्रृंखला के अंदर किसी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बंध, तब उसे हम क्या बोलते हैं? एल्काइन श्रेणी। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध बनेगा, एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच में किसी एक जगह डबल बॉन्ड बनेगा, द्विबंध, और एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच में किसी एक जगह कार्बन श्रृंखला में ट्रिपल बंध हमें दिखाई देगा। तो ये बात आप नोट करेंगे। अब एल्केन में जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न मतलब जो नाम के पीछे लगता है, तो नाम के पीछे एल्केन श्रेणी के पीछे हमेशा आपको एन सुनाई देगा, एल्कीन श्रेणी के पीछे आपको इन सुनाई देगा, और एल्काइन श्रेणी के पीछे आपको आइन सुनाई देगा। और सामान्य सूत्र एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन श्रेणी का होता है CnH2n, और एल्काइन श्रेणी का होता है CnH2n+, इसमें -2। तो Cn एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2।
एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो ये इनके सूत्र है और ये इनके अनुलग्न है। और ये N क्या है यहाँ पर? N है कार्बन की संख्या। N क्या है? कार्बन की संख्या। जैसे यदि कार्बन एक होगा, यदि कार्बन क्या होगा? एक होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? मेथ। यदि कार्बन 2 होंगे तो उसे बोलेंगे एथ। यदि कार्बन 3 होंगे तो प्रोप। कार्बन 4 होंगे तो उसे बोलेंगे ब्यूट। और कार्बन 5 होंगे तो पेंट। और कार्बन 6 होंगे तो हेक्स। और उसके बाद अगर 7 होंगे तो हेप्ट। और अगर 8 होंगे तो उसको बोलेंगे ऑक्ट। और 9 होंगे तो नॉन। और 10 होंगे तो डेक। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कार्बन के। यदि कार्बन 1 होगा तो मेथ, 2 होंगे तो एथ, फिर 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, और 9 होगा तो नॉन, और 10 होंगे कार्बन तो डेक बोलेंगे उसको। तो ये आपको इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए IUPAC नाम बनाने से पहले। एक बार इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटाए इसको। अब हम सबके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी कैसे बनेगी हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले एल्केन श्रेणी, फिर एल्कीन श्रेणी, और उसके बाद एल्काइन श्रेणी। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, इसमें द्विबंध होगा, और एल्काइन में त्रिबंध आपको दिखाई देगा। एल्केन में सफिक्स अनुलग्न क्या लगेगा? एन लगेगा, पीछे एन वर्ड सुनाई देगा, इसमें इन, इसमें आइन। जैसे एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कार्बन, कार्बन एक, जो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। यानी कि कार्बन जो है वो 4 परमाणु से बंध बना सकता है, 1 2 3 4। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब केवल वे यौगिक पढ़ेंगे जिसमें केवल क्या होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। तो इसीलिए कार्बन के साथ हमेशा क्या दिखेगा? हाइड्रोजन दिखेगा। और चारों संयोजकता जो है वो किससे पूरी होगी? वो हाइड्रोजन परमाणु से पूरी होगी। तो यहाँ पर चारों जगह क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। इसको हम क्या बोलते हैं? CH4। कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने? 4। ये एक कार्बन है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ। अभी हमने समझा एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। और एल्केन श्रेणी में पीछे क्या लगता है? एन लगता है। तो ये क्या बन गया? इसका नाम हो गया मेथेन। मेथेन एक गैस होती है, ये जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है CNG, उसकी मुख्य घटक, मुख्य गैस है ये मेथेन। ये आप याद रखोगे। उसके बाद जैसे इसका पहला यौगिक अगर देखते हैं एल्केन श्रेणी का, तो पहला यौगिक एक कार्बन, इसमें क्या है? मेथेन। तो यहां पर जो मेथीन बनेगा, मेथीन अस्तित्व में नहीं होता है, अस्तित्व में नहीं होता है। मेथीन हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि एक कार्बन, एल्कीन श्रेणी का मीनिंग होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबाबंध हो। अगर अकेला एक कार्बन होगा तो हम कार्बन कार्बन के बीच में द्विबाबंध कैसे बता पाएंगे? इसीलिए मेथीन जो है वो हम नहीं बना पाएंगे इस श्रेणी के अंदर। उसी तरीके से एल्काइन भी हम नहीं बना पाएंगे, सॉरी मेथाइन है ना, पहला का जो पहला समूह बनेगा इसका, वो अपने हिसाब से क्या बनेगा? मेथाइन, मेथ प्लस आइन। तो मेथाइन जो है वो भी अस्तित्व में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बंध होंगे तभी हम उसको एल्काइन श्रेणी बोलेंगे। अब एक कार्बन से हम ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में? इसीलिए ना तो मेथाइन अस्तित्व में होगा और ना ही मेथिन अस्तित्व में होगा।
फिर दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे दो कार्बन लेते हैं। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो यहां पर इस कार्बन को देखो, इसकी एक संयोजकता इससे, फिर 2, फिर 3 और 4। बाकी जो बच गई है संयोजकता वो हाइड्रोजन से पूरी होगी। जैसे इस कार्बन को एक संयोजकता तो ये एकल बंध बना के पूरी कर रहा है, और दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी। बाकी जो जितनी भी बच गई है उसको हाइड्रोजन से पूरी करोगे। अब दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। प्लस दोनों कार्बन एकल बंध से बंधे हुए हैं, इसीलिए एन। तो नाम क्या हो गया? एथेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम है। क्या है इसका आईयूपीएसी नाम? क्या है? एथेन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बन कितने? 2, हाइड्रोजन कितने? टोटल 3 इसके पास है, 3 इसके पास, यानी कि 6। उसी तरीके से जब इसका हम सेकंड अल्कीन श्रेणी का सेकंड कार्बनिक यौगिक देखेंगे तो कैसे बनेगा? इस बार दो कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड बन सकता है। इसीलिए सेकंड वाला जो समूह होगा वो अस्तित्व में होगा, पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन के साथ हम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकता 2 तो इधर पूरी हो गई, 2 इधर हाइड्रोजन लगा दो, 2 इससे पूरी हो गई, 2 संयोजकता जो है वो किससे पूरी करोगे? हाइड्रोजन से पूरी करोगे। तो यहाँ पर क्या बन गया? 2 कार्बन है तो एथ, प्लस इसमें अनुलग्न क्या लगता है? ईन। तो ईन प्लस एथीन, नाम क्या बन गया? ये एथीन। तो एल्काइन श्रेणी का जो प्रथम समूह होता है, प्रथम कार्बनिक यौगिक होता है, हाइड्रोकार्बन यौगिक, उसे हम एथीन नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? एथीन। या आप नोट करेंगे, पहला समूह ये नहीं है एल्कीन श्रेणी का, पहला समूह कौन सा है? एथीन है। फिर उसके बाद इसमें जैसे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर 3 संयोजकता तो ट्रिपल बॉन्ड में, और एक संयोजकता किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से हर कार्बन की कितनी हो गई? 4 संयोजकता हो गई। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 को बोलते हैं एथ, और यहाँ अनुलग्न क्या लगता है? आइन। तो क्या बन गया? एथाइन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? एथाइन। ये जो एल्थाइन है ये एल्काइन श्रेणी का प्रथम समूह है। क्यों? क्योंकि पहला जो है मेथाइन वो अस्तित्व में नहीं होता है, क्योंकि एक कार्बन जो है वो अकेला कार्बन ट्रिपल बंध का निर्माण नहीं कर सकता है, इस वजह से ये अस्तित्व में नहीं है। पहला समूह किसको मानेंगे? अपन एथाइन को मानेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इस बार कार्बन 3 लेते हैं, 1 2, तीनों कार्बन किससे बंधे हुए हैं? एकल बंध से बंधे हुए हैं, इसीलिए कौन सी श्रेणी का कहलाएगा? एल्केन श्रेणी का। अब यहाँ पर संयोजकता पूरी करेंगे हाइड्रोजन से, तो 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन को देखो 1 2 तो पहले से पूरी है, फिर 3 और 4। इस कार्बन को देखो 1 2 3 और ये चौथी। तो जितनी भी संयोजकता है उसको हमें हाइड्रोजन से पूरी करनी है। कार्बन की संयोजकता किससे पूरी करनी है? हाइड्रोजन से। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे आपको लिख के बताते हैं। ये कार्बन 3 थे, अब इसकी संयोजकता देखो 1 तो पहले से ही है, 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 1 पहले से ही है, इधर भी 3 जोड़ सकते हैं। लेकिन बीच वाले कार्बन पे 2 संयोजकता पहले से पूरी है, इसलिए 2 हाइड्रोजन बीच में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप ये संरचना बना सकते हो, ये शॉर्टकट में। अब इसका अगर नाम देखें तो नाम क्या होगा? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप, मैथ प्रोप, और पीछे क्या लगेगा? एन। तो नाम क्या बन गया इसका? प्रोपेन। उसी तरीके से इसका एग्जांपल देखते हैं एल्केन श्रेणी का, तो क्या होगा? एक जगह तुम्हें क्या लगाना है? डबल बॉन्ड लगाना है, द्विआबद्ध लगाना है एक जगह। अब यहाँ पर संयोजकता पूरी करो हाइड्रोजन से। इस कार्बन की संयोजकता 2 पहले से पूरी है, एक हाइड्रोजन से हो जाएगी और दूसरी भी हाइड्रोजन से हो जाएगी। इसकी देखो बीच वाले कार्बन की 1 2 3 तो पहले से ही है, एक हाइड्रोजन से पूरी कर दो। इसकी 1 तो पहले से ही है, एक 3 हाइड्रोजन से पूरी कर दो। तो इस तरीके से ये क्या बन गया? मैथ एथ प्रोप। तो ये प्रोप प्लस इन, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपीन। तो एल्कीन श्रेणी के जो दूसरा सदस्य होगा उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? प्रोपीन। 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, और यहाँ डबल बॉन्ड लग रहा है, इसीलिए पीछे क्या लगेगा? इन लगेगा, तो प्रोपीन। उसी तरीके से
इसका एग्जांपल देखते हैं। किसी एक जगह आपको क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है एल्काइन श्रेणी में। सभी जगह मत लगा देना, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकता 3 तो पहले से ही पूरी होगी, एक किससे लगा दो, हाइड्रोजन से। इस कार्बन को अगर चेक करें तो इसकी चारों संयोजकता पूरी है, 1 2 3 4। इस कार्बन की केवल एक संयोजकता पूरी है, इसलिए बाकी संयोजकता किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन से पूरी हो गई। अब इसका नाम अगर देखें तो प्रोप प्लस आइन, तो क्या नाम बन गया इसका, प्रोपाइन। तो ये कौन सी श्रेणी, एल्केन श्रेणी के नाम है, और ये एल्कीन श्रेणी के, और ये एल्काइन श्रेणी के। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, एल्कीन श्रेणी में पहला समूह एथीन होता है, मेथिन नहीं होता है। उसी तरीके से एल्काइन श्रेणी में पहला समूह एथाइन होता है, मेथाइन नहीं होता है। ये आप याद रखोगे। उसके बाद इसको नोट करें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बेस एथीन एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी में नामकरण कैसे होता है, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल इनके एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एल्केन श्रेणी का 4 कार्बन से देखते हैं। एल्कीन श्रेणी के किसी एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, और ये हो जाएगा एल्काइन श्रेणी का। तो सबसे पहले संयोजकता पूरी करनी है कार्बन की। कार्बन की संयोजकता किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ कितने, यहाँ एक तो पहले से ही है, 3 हाइड्रोजन और लग जाएंगे। यहाँ 2 पहले से ही है, 2 और लग जाएंगे। 2 संयोजकता पहले से पूरी है, 2 और लग जाएंगे। इधर एक संयोजकता है, 3 हाइड्रोजन और लग जाएंगे। इसमें देखो, इसमें 2 संयोजकता पहले से ही है, तो 2 हाइड्रोजन और लगाने हैं। इस कार्बन पे 3 संयोजकता पहले से ही है, 1 और लगानी है। इसमें 2 संयोजकता पहले से ही है, 2 और लगा दो। और यहाँ पर 1 संयोजकता है, इसलिए 3 हाइड्रोजन और लगा दो। पहले इसका नाम देखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट प्लस एन, क्या नाम बन गया इसका, ब्यूटेन। इसका नाम मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटीन। ब्यूट प्लस इन, ब्यूट प्लस इन, क्या बन गया इसका, ब्यूटीन। ये नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद इसमें संयोजकता पूरी करते हैं। इस कार्बन की संयोजकता देखो 1 2 3 तो इससे पूरी है, 1 हाइड्रोजन से हो जाएगी। इस कार्बन की 1 2 3 4 पहले से ही है, इसमें 2 पूरी है, 2 और लगा दो। इसमें 1 पूरी है, 3 और लगा दो। इस तरीके से आप हाइड्रोजन को लगाकर कार्बन की संयोजकता पूरी कर सकते हो। यहाँ पर कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, और एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए आइन आएगा। पीछे क्या आएगा, अनुलग्न क्या लगेगा इसका, आइन। तो क्या बन गया ये, ब्यूटाइन। तो ये सारे जितने भी नाम लिखे हैं मैंने, ये सारे आईपीएसी नाम है। ये सारे क्या है, जितने भी नाम लिखे हैं मैंने अभी तक, वो सारे आईपीएसी नाम है। ये आप नोट करेंगे। ये एल्केन श्रेणी, ये एल्कीन, और ये एल्काइन श्रेणी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्या होते हैं अपने पास, प्रतिस्थापी होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन से होते हैं, मैं उनको उदाहरण बताता हूं आपको, एग्जांपल। जैसे मेथेन जो है, यदि उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लें तो क्या बन जाएगा, CH3। CH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बन गया, CH3। इसको हम मैथिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैथिल। उसी तरीके से एथेन समूह जो है C2H6, ये क्या है, एथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो C2H5 बनेगा, और इसको हम बोलते हैं एथिल। ये जो है, ये क्या है, प्रतिस्थापी है। जैसे और भी प्रतिस्थापी होते हैं अपने पास, जैसे Br ब्रोमो, जैसे Cl क्लोरो, जैसे अपने पास आयोडो, और एक होता है F फ्लोरो।
तो ये कुछ प्रतिस्थापी हैं जिनको आप याद रखना है, क्योंकि ये आईपीएससी नामकरण में काम आएंगे। कैसे काम आएंगे इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इनके आईपीएससी नाम लिखते हैं अपन, आईयूपीएससी नामकरण। इसमें सबसे मेन आपको इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आईपीएससी नामकरण करने से पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला आपको ढूंढनी है। कार्बन यौगिक में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी हमें कार्बन यौगिक देंगे आईपीएससी नाम बनाने के लिए, उसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमें ढूंढनी है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अब यहां पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं, एक तो ये और एक ये। इसमें अगर संयोजकता पूरी करें तो यहाँ 3 लग जाएंगे, यहाँ 2 पहले से ही है 2 लग जाएंगे, यहाँ 2 है 2 लग जाएंगे, और यहाँ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस तरफ यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3, और इस कार्बन बीच वाले कार्बन पे 3 बंध तो जुड़ रहे हैं, इसका मतलब 3 संयोजकता पूरी है, 1 हाइड्रोजन और लगा दो। इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। अब इसका नाम अगर देखें तो क्या होगा, मैथ एथ। सबसे पहले काम क्या होता है आईपीएससी नामकरण का, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यही है, तो इसमें नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है, इधर सभी एकल बंध से है, तो नंबरिंग यहां से कर दो 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट, और सभी एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो पीछे अनुलग्न क्या लगेगा, एन प्लस एन, तो क्या बन गया ये ब्यूटेन। ब्यूटेन। लेकिन इसका नाम देखो, अब यहां पर कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो अगर मैं ऐसे देखूं तो ये भी 3 है, और अगर ऐसे देखें ये भी क्या है 3 है, तो दोनों तरफ से देखें तो 3 3 आ रहे हैं। उसके बाद यहां पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी मिली, 3 कार्बन की, तो इसमें ये और ये आ गया। अब ये रह गया, अब ऐसी श्रृंखला को हम बोलते हैं शाखित कार्बन श्रृंखला। शाखित कार्बन श्रृंखला, तो शाखित कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन अधूरा रह गया, ये वाला क्या रह गया अधूरा। जो अधूरा रह गया है उसको हम प्रतिस्थापी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अधूरा। मतलब जो कार्बन श्रृंखला के अंदर नहीं आ पाए वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। ये आप नोट करेंगे। तो इसमें कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापन कौन है, मैथिल समूह। CH3 का है मैथिल समूह। तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करें, नंबरिंग उधर से करनी है, प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलने चाहिए, तो चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, ये प्रतिस्थापी जो है वो 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3। नाम कैसे रखेंगे, 2 नंबर पे है मैथिल समूह, और कार्बन कितने, मैथ एट प्रो, तो प्रोपेन। सभी ये जो 3 कार्बन है ये कैसे है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, एकल बंध से, इसीलिए पीछे क्या लगेगा एन, तो प्रोपेन। प्रो प्लस एन कितना हो गया, प्रोपेन, तो 2 मेथिल प्रोपेन। अगर इस संरचना और इस संरचना को अगर देखोगे तो इस दोनों के रासायनिक सूत्र क्या है, समान। कैसे, देखो इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन को अगर देखें तो 3 और 3 6, और 2 8, और 2 कितने हो गए 10, यानी कि कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10। इसमें भी अगर देखें तो कार्बन 4 ही है, और हाइड्रोजन 3 3 6 3 3 9 और 1 10। इस तरफ यानी कि दोनों संरचनाओं में रासायनिक सूत्र क्या है, सेम, लेकिन रासायनिक संरचनाएं जो है वो भिन्न भिन्न है। तो ऐसे संरचनाओं को हम समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवी। इसमें कौन सी समावयवी है, ये कौन से समावयवी है, तो इसमें देखो केवल संरचना में डिफरेंस है ना, तो इसको हम बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता। तो आईपीएससी नामकरण के साथ में आपको समावयवता के बारे में भी पता चल गया होगा। इन दोनों में कौन सी समावयवता है, संरचनात्मक समावयवता, क्योंकि रासायनिक सूत्र समान और रासायनिक संरचनाएं अलग अलग, इस वजह से ये क्या है, संरचनात्मक समावयवता है इन दोनों के अंदर। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसको मिटा देता हूं,
यहां से मिटा दो। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे अपने पास है अब यहां पर सबसे पहले संयोजकता पूरी करो कार्बन की। तो इस जगह कार्बन 2 है, कार्बन की संयोजकता 2 है, 2 किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। इस जगह 1 2 3 है, 1 से पूरी कर दो, यहाँ 2 यहाँ 3। अब इधर इधर 3 आ जाएंगे, इधर 1 2 3 पहले से ही है, एक और आ गया, 1 2 3 पहले से ही है, एक और आ गया और एक है, इसीलिए 3 हाइड्रोजन आ गए। अब यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला अगर देखें कार्बन की तो इसमें तो यही होगी। अब इसका नाम देखें। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है और इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है, द्विआबंध यहाँ पर है और द्विआबंध की दोनों की पोजीशन क्या है? अलग अलग है। तो जब द्विआबंध अलग अलग जगह पे है तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिस तरफ से द्विआबंध को कम नंबर मिलना चाहिए। द्विआबंध को कम नंबर कहाँ से मिल रहा है? इधर से चलेंगे तो चौथे नंबर पे आएगा, इधर से चलेंगे तो पहले नंबर पे। तो 1 2 3 और ये 4, तो पहले नंबर पे आया तो इसका नाम क्या होगा? मेथ एर प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट पहले नंबर पे क्या है? ईन है, तो ब्यूट 1 ईन इसका नाम। इसका सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये होगी। अब डबल नंबरिंग उधर से करनी है जिस तरफ से कार्बन को कम डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4, इधर से चले तब भी 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से चलेंगे तब भी 2 नंबर पे आ रहा है। तो चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, डबल बॉन्ड को कम नंबर ही मिल रहा है। इसका नाम क्या होगा? ब्यूट, 4 कार्बन, मेथ एर प्रोप ब्यूट। और नंबर 2 नंबर पे कौन है? अब इधर डबल बॉन्ड जो है वो 2 पे भी है और 3 पे भी है, लेकिन हमें वही नंबर लिखना है जो कम हो, जो क्या हो? कम हो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आएगा, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट 1 इन। और ये क्या हो गया? ब्यूट 2 इन। ये आईपीएसी नाम है इसका। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि इनके जो रासायनिक सूत्र है, जैसे C4H10, इसमें भी गिन लो। कार्बन 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3 और 2 5 और ये कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? हाइड्रोजन 8 हो गए। इसमें अगर चेक करते हैं तो कार्बन कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4 और 1 5 6 7 8। हाइड्रोजन भी कितने हो गए? दोनों की रासायनिक सूत्र कैसे है? समान, यानी कि ये भी क्या है? आपस में समावयवी है। अब जब समावयवी है तो कौन से समावयवी है? जैसे ये तो कैसे थे? संरचनात्मक समावयवी, लेकिन ये कैसे है? इनमें केवल स्थिति का अंतर है, डबल बॉन्ड की जो स्थिति है उसमें चेंज है, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं स्थिति समावयवता। तो ये आपका एक और पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक तो संरचनात्मक समावयवता है जिसमें संरचना में डिफरेंस होता है, और एक होती है स्थिति समावयवता जिसमें डबल बॉन्ड की स्थिति मतलब स्थिति में परिवर्तन है दोनों की। इस वजह से यहाँ पर कौन सी समावयवता है? स्थिति समावयवता। तो ये और ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 3, पहले इनके बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन 3 लग जाएंगे, या कितने? 2, या कितने? 2। अब ब्रोमो, यहाँ पर कौन सा प्रतिस्थापन है? ब्रोमो। सबसे पहले आईपीसी नाम लिखने से पहले आपको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है। तो सबसे लंबी श्रृंखला ये होगी 3 कार्बन की, और नंबरिंग उधर से करनी है जिस तरफ प्रतिस्थापन को कम नंबर मिले। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो पहले नंबर पे कौन है? ब्रोमो। तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो 1 ब्रोमो मेथ एर प्रोप। तो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एकल बंध से, इसीलिए एकल बंध में क्या आता है? एन आता है, तो प्रोपेन, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, और ये ब्रोमो जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर पहले वैलेंसी पूरी करो इसकी संयोजकता। इधर 3
तीन संयोजकता पहले से ही है, एक हाइड्रोजन से, इसमें भी तीन है, एक हाइड्रोजन से, इसमें दो है, दो हाइड्रोजन से, और एक है तीन हाइड्रोजन से। तो संयोजकता हमने कार्बन की पूरी कर दी। अब यहाँ पर जब एक से ज्यादा प्रतिस्थापी आ जाए समूह, तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चलना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाली, जिसमें सबसे अधिक कार्बन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन। लेकिन अब नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? तो आपको चलना है अल्फाबेटिक, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चलना है। कैसे? जैसे बी आता है, ब्रोमो आता है, बी से शुरू होता है, और क्लोरो सी से शुरू होता है। तो यहाँ पर अल्फाबेट में पहले बी आता है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। पहले नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 और ये 5। यानी कि 2 नंबर पे कौन है? 2 पे तो है ब्रोमो, उसके बाद 3 नंबर पे कौन है? क्लोरो। तो डैश लगाएंगे, और क्लोरो, और कार्बन कितने? मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंटेन। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है, जैसे यदि डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापित समूह दोनों एक साथ आ जाए, तब क्या करना है? तब आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापित समूह अगर साथ में आ जाए, तो आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चेक करनी है। ये दिख रही है कार्बन श्रृंखला। एक मिनट, इसकी संयोजकता पूरी कर लेते हैं पहले। तो ये यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 2, क्योंकि डबल बॉन्ड लग रहा है ना, तो 2 हाइड्रोजन। या इस कार्बन पे 3 संयोजकता पहले से ही है, 1 हाइड्रोजन लगा दो। या 1 2 3 पहले से ही है, 1 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ 3। इस तरीके से संयोजकता पूरी कर दी। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही होगी। लेकिन नंबरिंग कहाँ से करोगे? तो नंबरिंग करनी है, अगर डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापित समूह दोनों एक साथ आ जाएं, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, उसके बाद प्रतिस्थापन का नंबर आएगा। तो पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, पहला नंबर इसका होगा, दूसरा इसका होगा। तो नंबरिंग इधर से चलेंगे तो ये 4 नंबर पे आएगा, लेकिन इधर से चलेंगे तो ये 1 नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड। तो इसलिए 1 2 3 4 और 5। तो आपको ये समझ में आया होगा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर आ जाए प्रतिस्थापित समूह को, उससे प्रतिस्थापित समूह से पहले हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिस तरफ डबल बॉन्ड होगा। इसका नाम क्या होगा देखते हैं। देखो 3 नंबर पे कौन है? क्लोरो। 3 नंबर पे क्लोरो, और ये मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट 1E। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 क्लोरो पेंटीन, क्योंकि 1 नंबर पे हो तो उसको हम शो नहीं कर सकते, वो वैसे ही पहले से डिसाइड है कि वो 1 नंबर पे है पेंटीन, या आप नोट करेंगे। तो ये आईपीसी नाम है इनके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रियात्मक समूह आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्रियात्मक समूह। अगला टॉपिक है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को अपनी बुक में प्रकार्यात्मक समूह भी बोल रखा है, तो आप वहां क्रियात्मक समूह और प्रकार्यात्मक समूह जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? ये किसी भी कार्बनिक यौगिक में साथ में जुड़ के उसकी विशेषताओं, उसके लक्षण को हम क्रियात्मक समूह के द्वारा पहचानते हैं। कार्बनिक यौगिक के जो लक्षण होते हैं उनको हम किससे पहचानते हैं? क्रियात्मक समूह जब कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ा होगा तो उसके लक्षण हमें इनके द्वारा, इन समूह के द्वारा पहचाने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं क्रियात्मक समूह? जैसा पहला होता है अल्कोहल। पहले कौन सा? अल्कोहल। अल्कोहल को हम ओर से दिखाते हैं, इसका जो अनुलग्न लगता है वो ओल लगता है। पीछे नाम से पीछे क्या लगेगा? ओल। उसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में CHO
और पीछे लगेगा एल, नाम के पीछे हमें एल सुनाई देगा। और तीसरा है कीटोन, कीटोन कौन सा है, CO, पीछे लगेगा ओन, नाम के पीछे हमें क्या सुनाई देगा, जब कीटोन क्रियात्मक समूह लगा होगा कार्बनिक यौगिक में तो नाम के पीछे हमें ओन सुनाई देगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये COOH, COOH, और इसका जो अनुलग्न लगेगा ओइक अम्ल। ये जो अनुलग्न है ये किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम के पीछे लगेंगे, ये आप याद करेंगे। जैसे इनकी जो संरचना है आपको कैसी दिखाई देगी, OH तो ऐसे ही दिखाई देगा OH की तरफ, इस तरफ हमें कार्बन श्रृंखला दिखाई देगी, लेकिन एल्डिहाइड जो है वो ऐसे है, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, एक कार्बन के इस तरफ तो हाइड्रोजन और दूसरी तरफ इस तरफ कार्बन की श्रृंखला। कीटोन में दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला, इधर भी और इधर भी, इधर भी कार्बन श्रृंखला होगी और इधर भी कार्बन श्रृंखला होगी, यानी कीटोन किसी भी कार्बनिक यौगिक में बीच में होगा। और ओइक में एक तरफ आपको OH और कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और एक तरफ आपको जोड़नी है कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह है, इनके आईयूपीएसी नाम इंपोर्टेंट होते हैं, सबको एक एक करके देखते हैं अपन। इधर सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल। जैसे अल्कोहल का OH लगाएंगे, अनुलग्न क्या लगेगा ओल, और इसमें OH हमें नाम के पीछे दिखाई देगा। तो इसमें OH में एक कार्बन अगर जोड़ते हैं कैसे बनेगा सूत्र, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, कितने से, 3 हाइड्रोजन से, एक तो पहले से ही लगी हुई है और 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए तो इसकी सदस्यता पूरी हो गई। अब एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है एन, फिर अल्कोहल के लिए क्या लगता है ऑल। तो ये तीनों अगर नाम जोड़े तो क्या बन गया, मेथेनॉल। ये पहला अल्कोहल का पहला समूह मेथेनॉल। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 कार्बन जोड़ दें तो क्या होगा, ये जो बैलेंस पूरी करो, यहाँ 3, यहाँ कितने 2। अब 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, दोनों कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए, एन एल्कीन श्रेणी का। उसके बाद अल्कोहल का क्या लगता है ओल, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन गया, एथेनॉल। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम है। जैसे एक और देखते हैं, 3 कार्बन लगे लो, CH3, CH2 और CH2। अब यहां पर कार्बन 3 है तो मैथ है प्रोप प्लस एन प्लस ओल, प्रोपेनॉल। तो ये आपको समझ में आया होगा प्रोपेनॉल। उसके बाद जैसे 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनॉल, 5 होगा तो पेंटेनॉल, 6 होगा तो हेक्सेनॉल। इस तरीके से ये आगे से आगे चलता रहेगा। उसके बाद हम सेकंड लेते हैं एल्डिहाइड। सेकंड अपना है एल्डिहाइड। सेकंड क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्डिहाइड, CHO, L लगेगा, इसमें अनुलग्न क्या है L, और सूत्र हमें कैसा दिखाई देगा CHO। तो पहला एग्जांपल देखते हैं इसका, C, इधर H लगा दो, इस कार्बन की संयोजकता चारों पूरी हो गई, 1 2 3 4। अब एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मैथ। अब यहाँ पर कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इन मत लगा देना, क्योंकि इन तभी लगता है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तभी इन लगता है। अभी तो क्या लगेगा एन, तो मैथ प्लस एन, और ये क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या लगता है एल। तो क्या बन गया, ये तीनों को अगर जोड़े मैथ एन एल तो मैथेनेल। उसके बाद अगर इस जगह हम एक कार्बन ले लें, बाकी एल्डिहाइड समूह ऐसे ही रहने दें, तो क्या बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी संयोजकता पूरी, इसकी 3 हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, इसको लिखते हैं अपन CH3CHO। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, प्लस कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है इसीलिए एन, और एल्डिहाइड का लगता है एल, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगता है एल। ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे एथेनेल। तो ये बात आप नोट करेंगे, इस तरीके से ये आईयूपीएसी नाम
बन रहे हैं। उसके बाद तीसरा, जैसे 3 कार्बन ले ले, तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हो, एल्डिहाइड जुड़ा हो, तो यहाँ पर वैलेंसी पूरी करो, 3, ये 2 और ये इसकी पूरी है। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन, और लास्ट में क्या लग रहा है, एल, तो प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, तो इसका नाम है आईपीसी नाम। इसी तरीके से 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनेल, 5 होंगे तो पेंटेनेल, 6 होंगे तो हेक्सेनेल, इस तरीके से आप बनाते जाओगे। उसके बाद अगला तीसरा है कीटोन। तीसरा कौन सा है, कीटोन। तीसरा अपना कीटोन। अब कीटोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, CO, अनुलग्न में क्या लगता है, ओन, और हमें ये इस रूप में दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला। तो दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला अगर लगाएंगे, पहला एग्जांपल देखते हैं इसका, ये अगर दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला लगाएंगे तो इसकी वैलेंसी पूरा करो, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3, बीच में हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों संयुक्तता कार्बन की पूरी है। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप प्लस एन, प्रोपेन, क्या बन गया ये, प्रोपेन। अब यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या है, ये वाली, तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 2 नंबर पे कौन आया, 2 नंबर पे आया ये ऑल, ऑन। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो प्रोपेन, प्रोपेनॉन, क्या लिख सकते हो, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। मैथ एथ प्रोप, और कीटोन का क्या लगता है, ऑन लगता है अनुलग्न, इसीलिए प्रोपेन प्लस ऑन, तो प्रोपेनॉन। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, जैसे 4 कार्बन ले लें, संयोजकता पूरी करें, 3 2 4 पूरी है, और ये 3। उसके बाद 4 कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे, ये होगी। अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे या इधर से, तो क्रियात्मक समूह को पहला नंबर मिलना चाहिए, इस वजह से नंबर इधर से चलेंगे, 1 2 3 4। इधर से आते तो 3 नंबर मिलता, इधर से आते तो 2 नंबर, तो कम नंबर मिलने चाहिए क्रियात्मक समूह को, यह आप याद रखोगे नामांकन में। अब यहाँ पर मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, और 2 नंबर पे कौन है, ऑन, ब्यूटेन नॉन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेनॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेनॉन। एक और है तीसरा, जैसे 5 कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड यहां लग सकता है, और कीटोन समूह यहां लग सकता है। तो अब डिपेंड करेगा नंबरिंग पे, तो CS3 CS2 CS2 और ये CS3, इसका कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें 5 है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, जिस तरफ क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा, और अगर इसमें देखेंगे तो इसमें कितने नंबर मिलेंगे, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, इसमें 3 नंबर मिलेंगे, तो इसका नाम होगा मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंटेन 2 नंबर पे कौन है, ऑन। उसी तरीके से इसका पेंटेन 3 नंबर पे कौन है, ऑन। ये दोनों चेंज हो गए, ये दोनों क्या हो गए, अब इसको पेंटेनॉन और इसको पेंटेनॉन नहीं बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि कीटोन जो समूह है ये 2 नंबर पे है, इसमें कीटोन समूह 3 नंबर पे है, इस वजह से ये आप नोट करेंगे, इस वजह से ये कीटोन हो गया। अब चौथा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे बढ़े, अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। चौथा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका क्या लगेगा, COOH, और इसका अनुलग्न क्या लगता है, ओइक अम्ल, और अनुलग्न क्या लगता है, ओइक अम्ल। तो एक पहले से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, और इस तरफ कार्बन श्रृंखला लगेगी
तो पहले हम लगा देते हैं हाइड्रोजन, पहले क्या लगा देते हैं हाइड्रोजन। तो इसका एक ऐसे भी लिख सकते हैं COOH HCOOH। तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे मैथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, ये गलती मत कर देना क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तभी इन आता है, यहाँ पर क्या आएगा एन आएगा। तो मेथेन, मेथेन प्लस ओइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल, इसका नाम क्या हो गया मेथेनोइक अम्ल। स्पेशल है, स्टार लगा देना क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, इसका बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं इसमें, डबल बॉन्ड लगाएं या सिंगल बॉन्ड लगाएं। उसके बाद सेकंड है, इस जगह कार्बन लगा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, और ये इस कार्बन की संयुक्ता पहले से ही पूरी है, तो दो कार्बन को बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एथेन, फिर ओइक अम्ल, पीछे क्या लगेगा ओइक अम्ल। तो यहाँ एथेन को ओइक से जोड़ेंगे तो क्या बन गया एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो ये इसका नामकरण IUPAC नाम। जैसे तीसरा है, 3 कार्बन जोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखोगे कि जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसमें जो क्रियात्मक समूह के अंदर जो कार्बन होता है उस श्रृंखला के अंदर, कार्बन श्रृंखला के अंदर उस क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को भी लेना है, ये आप नोट करेंगे क्योंकि इसको कभी कभार बच्चे जो है ना छोड़ देते हैं, इसको आप भूलना मत। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इधर से क्यों करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह क्या है पहले नंबर पे आ रहा है, इस वजह से। 3 कार्बन है तो प्रोप, मैथ है प्रोप, प्रोप और ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। पहले मैथ है प्रोप, तीनों सिंगल बॉन्ड से है तो प्रोपेन, और ओइक लग रहा है तो प्रोपेनोइक अम्ल। ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने क्रियात्मक समूह वाले जो IUPAC नाम होते हैं वो भी हमने समझ लिए। अब हम समझते हैं सजातीय श्रेणी क्या होती है, इसको आप लिखेंगे एक बार, फिर मैं मिटाता हूं। अगला है सजातीय श्रेणी। अगला क्या है सजातीय श्रेणी। इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, ऐसी कार्बन श्रृंखला, ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें क्रियात्मक समूह समान हो परंतु कार्बन श्रृंखला में ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें क्रियात्मक समूह समान हो लेकिन परंतु कार्बन श्रृंखला में CH2 इकाई का अंतर हो, इकाई का अंतर हो, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं इसका। पहला एग्जांपल, जैसे अपने पास है CH3OH, तो ये क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, तो एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मेथेन प्लस अल्कोहल है ओल, मेथेनॉल, इसका नाम क्या है मेथेनॉल। अगर मुझे इसकी कार्बन श्रृंखला बनानी है, समजातीय श्रेणी बनानी है इसकी, तो इसमें क्या जोड़ेंगे CH2 जोड़ेंगे। तो ये पहला पद है, फर्स्ट पद, इसका जो सेकंड पद होगा वो कैसा होगा अभी देखते हैं, और एक होगा थर्ड पद। 3 पद तक अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम 3 पद तक देख लेते हैं। तो मेथेनॉल से सेकंड पद कैसे बनेगा, इसमें आप क्या जोड़ोगे CH2 जोड़ दोगे। CH2 जोड़ना कैसे है कि ये जो क्रियात्मक समूह है ये समान रहना चाहिए, सेकंड पद में भी ये दिखना चाहिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो CH2 है वो इसमें ऐड करेंगे, तो कार्बन 1 और 1 कितने हुए 2, हाइड्रोजन 3 और 2 कितने हुए 5, और ये OH ऐसा कैसा, तो ये सेकंड पद हो गया इसका, इसको बोलते हैं 2 कार्बन है एथेनॉल। उसके बाद वापस से अगर तीसरा पद निकालना है तो वापस आपको CH2 जोड़ना है, कितना जोड़ना है CH2 इस वाले में जोड़ना है।
तो अल्कोहल जो है वो सेम रहना चाहिए। बाकी तुम जोड़ो, कार्बन 1 और 2 कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए 3, हाइड्रोजन 5 और 2 कितने हो गए 7, और OH ऐसा कैसा। इसको बोलते हैं मैथ एट प्रोपेनॉल। तो ये फर्स्ट पद, ये सेकंड पद और ये थर्ड पद। तो इसमें समझाती श्रेणी क्या होती है, ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें क्रियात्मक समूह समान रहना चाहिए। जैसे इसमें 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 क्रियात्मक समूह क्या है, समान है, लेकिन CH2 इकाई का क्या है, अंतर है। पहले पद, दूसरे पद और तीसरे पद में अगर देखें तो केवल CH2 पद का क्या है, अंतर दिखेगा। बाकी श्रेणी क्या रहेगी, सेम, जिसमें क्रियात्मक समूह सेम, CH2 पद का क्या हो, अंतर हो, ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समझाते हैं श्रेणी। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे अपने पास है HCHO, ये क्या है, मैथेनेल, इसको बोलते हैं। एक कार्बन मेथ प्लस एल्डिहाइड एल, तो मैथेनेल। अगर इसमें CH2 जोड़े तो सेकंड पद में हमें क्या मिलेगा। अब ये क्या है, एल्डिहाइड, तो इसमें चेंज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है कि क्रियात्मक समूह में चेंज नहीं करना है। बाकी जो CH2 है वो इसमें जुड़ेगा। तो एक कार्बन है, इस तरफ कोई कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन जो है वो क्रियात्मक समूह का है, तो इसको हाथ नहीं लगाना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2 और 1 3, और बाकी CHO, ये वापस क्रियात्मक समूह आ गया। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, तो एथेनेल। तो जैसे तीसरा पद निकालना है तो क्या होगा, CH2 जो वापस जोड़ दो, कितना, इसको हाथ नहीं लगाना है। एक कार्बन और एक कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 2 कितने हो गए 5, और बाकी CHO। कार्बन कितने, 2 ये और 1 ये, कितने हो गए 3 को बोलते हैं प्रोप, तो प्रोपेनेल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई सा भी अगर आपको एग्जांपल दें यहाँ पर, तो उसमें CH2 जोड़ते जाना, फिर पहले पद से आप दूसरे पद में पहुंच जाओगे, दूसरे से तीसरे में पहुंच जाओगे। तो ये बात आप नोट करेंगे, समझाते हैं श्रेणी। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल है। बेटा अगला है, निम्न के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखिए। तो पहला क्या है, जैसे अपने पास है ब्रोमोपेंटेन, सॉरी एक इन 3 के IUPAC नाम लिखना है अपने को। तो एक बार शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। उसके बाद सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, यही वाली है, ठीक है। तो कितने कार्बन है, मेथ है, प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं इसलिए प्रोपेन। और ये अल्कोहल है, अल्कोहल का लिखता है ओल, तो प्रोपेनॉल। क्या बन गया ये, इसका IUPAC नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। फिर इसके बाद संयोजकता पूरी करें, यहाँ 3, यहाँ 2, 1 2 3 पहले से ही है, एक और लगा दो। इस कार्बन की संयोजकता पहले से पूरी है। अब इसमें क्रियात्मक समूह भी है और प्रतिस्थापित समूह भी है। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चेक कर लें, यही होगी जिसमें 4 कार्बन आ रहे हैं। उसके बाद यदि क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापित समूह कोई भी साथ में आ जाए, तो सबसे पहले जो नंबरिंग करोगे, कैसे प्रायोरिटी किसे दोगे, पहले दोगे क्रियात्मक समूह को, फिर उसके बाद दोगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद दोगे प्रतिस्थापन समूह को तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर कौन है, क्रियात्मक समूह भी है और प्रतिस्थापित समूह भी है। तो पहले नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे,
जिस तरफ क्रियात्मक समूह आ रहा है। तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब इसमें 2 नंबर पे कौन है? क्लोरो। 2 नंबर पे कौन है? क्लोरो। तो लिख लिया हमने। फिर उसके बाद कार्बन कितने? मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट और ये एल्डिहाइड का क्या लगता है? एल लगता है, तो ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल तो इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो ब्यूटेनेल। जैसे इसका देखें, सबसे पहले वैलेंसी पूरी कर लो, संयोजकता। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे 2, इसमें 3 पहले से ही है, 1 हाइड्रोजन, इसमें 3 पहले से ही है, 1 हाइड्रोजन, इसमें 3 पहले से ही है, 1 हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे चारों संयोजकता पूरी है। सबसे लंबी श्रृंखला अगर देखें कार्बन की तो यही दिखेगी। इसमें क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को भी गिनना है कार्बन श्रृंखला के अंदर। अब इसमें देखो क्रियात्मक समूह भी है, डबल बॉन्ड भी है और प्रतिस्थापी समूह भी है। तो तीनों जब आ जाए एक साथ तो सबसे पहले नंबरिंग उधर से स्टार्ट करोगे जिस तरफ क्रियात्मक समूह को पहला नंबर मिलना चाहिए। तो जैसे इधर क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे आएगा, फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 और 6। तो ये नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी क्योंकि इधर क्रियात्मक समूह पहले नंबर पे आ रहा है। नाम कैसे होगा? 4 नंबर पे क्या है? ब्रोमो। उसके बाद 2 नंबर पे कौन है? 2 पे इन। इन मतलब डबल बॉन्ड। इन मतलब डबल बॉन्ड। फिर कार्बन कितने? मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। हेक्स और ये क्या है? ओइक। तो हेक्से हेक्सेनोइक अम्ल। हेक्सेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो 2 इन हेक्सेनोइक अम्ल। ये आप नोट करेंगे जब क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी समूह एक साथ आ जाएं तो क्रियात्मक समूह को पहले प्रायोरिटी पर रखना है, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी समूह को। ये आप समझ गए होंगे। अब जैसे कुछ हमें नाम दे देते हैं और उनके आईपीसी नाम लिखने होते हैं। तो नाम के आईपीसी कैसे बनाते हैं? नाम से आईपीसी नाम से आईपीसी नाम से संरचना बनानी होती है। तो कैसे? जैसे पहला दे दिया अपने को मेथेनेल। मेथेनेल। अब मेथेनेल में एक कार्बन है तो एक कार्बन लिखेंगे, ठीक है। मेथेनेल एक कार्बन और पीछे एल लग रहा है तो एल किसके पीछे लगता है? कौन से क्रियात्मक समूह के पीछे? एल्डिहाइड के पीछे। तो एल्डिहाइड यहां लगाओगे। और मेथेनेल में एक कार्बन होता है तो एक कार्बन तो हमने लिख लिया। उसके बाद संयोजकता पूरी करोगे 1 2 3 और चौथी संयोजकता किससे पूरी करोगे? हाइड्रोजन से। तो ये किसका हो गया? मेथेनेल का संरचना हो गई, मेथेनेल की संरचना। इस तरीके से जैसे एक और एग्जांपल करते हैं नाम से संरचना बनाना। जैसे अपने पास है क्लोरो हेक्सेन। क्लोरो हेक्सेन। तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। हेक्स मतलब मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। और क्लोरो लग रहा है मतलब Cl। बाकी संयोजकता पूरी कर दो। बाकी संयोजकता क्या कर दो? तो ये क्या हो गया? क्लोरो हेक्सेन। ये मेथेनेल। तो इस तरीके से नाम से संरचना भी पूछ सकते हैं और संरचना से नाम बनाना भी आना चाहिए आपको। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन पेंटेन की संरचनात्मक समयावता। तो मिटाते हैं इसको। पेंटेन की संरचनात्मक समयावता। पेंटेन की संरचनात्मक समावयवता। क्योंकि पेंटेन क्या होता है? मैथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट 5 कार्बन। अब इसमें कितनी समावयवता होती है संरचनात्मक समयावता पेंटेन के अंदर वो हमें चेक करनी है। तो एक तो ये हो गई। एक और कैसी बन सकती है? इस पेंटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 कार्बन इसमें भी है और एक संरचना ये भी बना सकते हैं। ये इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, लेकिन सबकी संरचना अलग अलग है। इसीलिए पेंटेन की संरचनात्मक समयावता कितनी होती है? 3। तो यहाँ पर जैसे वैलेंसी पूरी करें तो 3, इधर 3, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। उसके बाद
इधर 3, इधर 3, 3, ये 1, ये 2, इधर 3, 3, 3 और ये 3, और इस कार्बन की संयोजकता पहले से ही पूरी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसका नाम अगर देखें तो ये क्या है, पेंटेन, मैथ पेंटेन। इसका सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की होगी, और इसमें ये क्या है, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह को नंबर कम मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 नंबर इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 2 नंबर पे कौन है, मैथिल, और मैथ तो ब्यूटेन, ये इसका नाम है। अब इसमें कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी ये, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये, नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों बराबर ही है। ये एक मैथिल समूह और दूसरा मैथिल समूह, मतलब 2 नंबर पे 2 मैथिल समूह है। जब 2 नंबर पे एक ही नंबर पे 2 मैथिल समूह तो डाई लगाते हैं अपन। तो इसमें 2 2 डाई मैथिल, 2 2 डाई मैथिल मैथ प्रोपेन। तो ये पेंटेन की 3 संरचनात्मक संयोजकता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सवाल। तो 1 2 3 संरचनात्मक संयोजकता बनती है और इनके अलग अलग नाम। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आईपीसी नाम बहुत ज्यादा हो गया शायद, तो पढ़ते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।